नमस्कार। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नादान दोस्त। अब नादान का मतलब होता है जो समझदार नहीं होते हैं, जो शरारती होते हैं, तो ऐसे दोस्त होते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पाठ को लिखने के लिए लेखक ने इस पाठ को लिखा है। तो इस पाठ के बारे में बात करते हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव का घर है और केशव के घर पर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब बात आती है कॉर्निस। ये कॉर्निस क्या होता है? तो कॉर्निस का मतलब होता है दीवार का सबसे ऊपरी भाग, जो बाहर निकला हुआ होता है हिस्सा या ऊंची तार जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करती। अब केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ पर आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाती और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। अब सुबह उठते ही आँख मलते समय और उधर वहाँ जा कर के देखते, कॉर्निस पर जाकर देखते तो वहाँ पर चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ बैठे हुए पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था, क्या उनको मज़ा आता, क्या आनंद आता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। अब दूध और जलेबी है, उसका भी उनको ध्यान नहीं रहता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। दोनों का जो दिल है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, यानी अंडे कितने बड़े हैं, किस रंग के होंगे और इनका रंग कैसा है, कितने होंगे और उनकी संख्या कितनी है, क्या खाते होंगे और ये क्या खाते हैं, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे और उन अंडों में से जो बच्चे हैं वो कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। पर का मतलब होता है पंखों से, यानी बच्चों के जो पंख है वो पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, उनका घोंसला कैसा बना हुआ है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। अब इनका जो जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब उसके बाद में न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, यानी जो उसकी अम्मा यानी जो उनकी मम्मी थी वो घर के काम धंधों के अंदर व्यस्त रहती थी। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और बाबूजी वो पढ़ने लिखने में ध्यान रखते थे, उनको भी फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल करते और जवाब भी करते। अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। अपने दिल को तसल्ली देना यानी अपने दिल को दिलासा दिलाना। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। श्यामा कहती है, क्यों भैया, ये बच्चे निकल करके फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों से गर्व से कहता है, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब केशव जो विद्वान है वो गर्व से कहता है उसकी बहन को कि पगली, जो पहले इसके पंख निकलेंगे और बिना पंखों के बेचारे पक्षी है वो उड़ नहीं पाते। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा क्या कहते हैं, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, क्योंकि केशव के पास में इसका जवाब नहीं था। अब इसके अंदर है शब्द पेचीदा। पेचीदा का मतलब होता है कठिनाई से। तो केशव है वो इसका कठिनाई से सवाल का जवाब है वो कुछ नहीं दे सकता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इस प्रकार से 3-4 दिन है वो गुजर गए, बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी।
अब दोनों बच्चे हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ रही थी कि भाई ये बच्चे हैं, ये कैसे उड़ेंगे, ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अब उन बच्चों के मन के अंदर जिज्ञासा थी कि वो अंडों को देखें, अंडों का रंग कैसा है। अब वो इनके अंदर से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पंख कैसे होंगे, इनके बारे में अनुमान लगा रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। अब समय हो गया था कुछ, तो समय होने के बाद में बच्चों ने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर है जो बच्चे निकल आए होंगे अंडों से। बच्चों के सारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था, क्योंकि जब बच्चे बन जाते हैं तो उनके लिए दाना चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है, और जब दाना चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है तो सारे की बात सामने आई कि उनके लिए सारे का सवाल जवाब करना पड़ेगा कि भाई सारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको खाने के लिए देना पड़ेगा। अगर खाने के लिए इनको सहारा नहीं दिया गया, सहारा, तो फिर वो कैसे खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो उनके लिए व्यवस्था करना है। और ये बच्चे हैं, ये इनका ध्यान रखते हैं। बच्चों के अंदर जिज्ञासा है। बच्चे, इसके अंदर एक शब्द आया हुआ है अधीर। अधीर का मतलब होता है उतावले होना। बच्चे उतावले हो रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको देखने के लिए उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है। फिर उसके बाद में आया अंदाज़ा। अंदाज़ा का मतलब होता है अनुमान लगाना। फिर बात आती है प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब बातचीत का विषय, यानी क्या बातचीत करनी है, ये इसके अंदर बताया गया है। तो आज हम इस पाठ के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।